चलेगा अभियान। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को छत्तीसगढ़ में विस्तार दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ ने जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पत्र जारी कर अभियान के तहत वोटों के परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में जिन 5 बिंदुओं पर वोटर लिस्ट का परीक्षण करने के निर्देश कार्यकर्ता और नेताओं को दिए गए हैं, उनमें डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते, एक पते पर थोक मतदाता, असामान्य तस्वीरें, अमान्य तस्वीरें, फॉर्म 6 का दुरुपयोग जैसे बिंदु शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी के मामले को उठाया। उसी आधार पर पीसीसी ने भी राज्य में से गड़बड़ी की आशंका पर विधानसभा और वोटर लिस्ट के परीक्षण को कहा है। परीक्षण में मिली गड़बड़ियों को उजागर करने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूचना देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं, जिस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि यह अभियान कांग्रेस की मति भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करता है। वोट चोरी का आरोप लगाना लोकतंत्र, संविधान और जनता के निर्णय का अपमान है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को करीब 20 माह बीत चुके हैं और अब जाकर कांग्रेस को वोटों के परीक्षण का होश आया है। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब तक क्यों सो रही थी? क्या हमेशा केंद्रीय नेतृत्व के अभियान पर ही पीसीसी की नींद खुलेगी? और क्या इस तरह के अभियान नाकामी को छुपाने का नया बहाना तो नहीं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए आप। और राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दिया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें किसी राजनेता के द्वारा पूरे आंकड़े सहित, तथ्य सहित, पूरे प्रमाण के साथ लगभग 50 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक भूचाल सा आ गया है, लोगों के विश्वास डगमगा गया है। हम जैसे लोगों को तो पहले से पता था कि वोट चोरी होती है और इसमें गड़बड़ियां हुई है, वातावरण कुछ और कह रहा है, सर्वे कुछ और कह रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है। हम लोग तो ईवीएम को दोष देते थे, लेकिन राहुल गांधी जी वो सारे प्रमाण निकाल के ले आए महादेवपुरा से, जिसमें करीब 1,02,250 वोट की गड़बड़ियां हुई है। क्योंकि यदि निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा और लोगों के मत चोरी होंगे तो फिर ऐसे में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं रहा। चोरी करके यदि सरकार बने तो फिर निर्वाचन आयोग की भूमिका तो फिर एक भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन के रूप में ही देखा जा रहा है। वास्तव में ये कांग्रेस के मति भ्रम की स्थिति है। वोट चोरी की बात कहना ये लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। वो जमाना जब ये लोग वोट चोरी करा करते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, पेटी लूट कर ले जाने वाले ये पार्टी के लोग आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये अपनी कमजोरी, अपनी विफलता को जनता पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप लगाना ये जनादेश का, जनता का अपमान है जो बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। वास्तविकता ये है कि जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। तो देखा आपने, जब केंद्र में
नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी ने पूरे मुद्दे को लेकर यह बहस छेड़ी है, पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया गया है और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस जागती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए 20 माह हो चुके हैं, लेकिन 20 माह बीत जाने के बाद कांग्रेस की नींद खुली है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सतनाम सिंह पनाग जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से है, सतनाम सिंह पनाग जी आपसे, कि छत्तीसगढ़ में 20 माह विधानसभा चुनाव को गुजरे हो गए। आप 20 माह बाद आपकी नींद खुल रही है कि यहां पर भी वोट चोरी हुई है, क्यों ना उसका पता लगाया जाए। यह हालांकि चुनाव के पहले की प्रक्रिया होती है, ये चुनाव के बाद की प्रक्रिया नहीं होती है। चुनाव में आप हार गए तो आपको होश आ रहा है कि चलो वोट चोरी हुए हैं, और आपके केंद्रीय नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी साहब जब पूरे वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं तब आपको होश आ रहा है। ये होश जो है वोट चोरी का जो मुद्दा है, ये 2018 में याद नहीं आया पनाग जी आपको? क्योंकि 2014 में मोदी सरकार आ गई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। 2018 के चुनाव में आपने जीत दर्ज की, बहुत अच्छी बहुमत से जीत दर्ज की थी, तब वोट चोरी की बात सामने नहीं आई। तब भी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। तब ये जो आज आप चुनाव आयोग को बीजेपी का अनुषंगिक संगठन बता रहे हैं, ये तब क्यों बात नहीं आई 2018 में? पनाग साहब देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जागो तब सवेरा होता है, ये आप मुहावरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे शीर्ष नेता ने महादेवपुरम कर्नाटका में जब एक छोटी सी विधानसभा को लेकर वहां पर पूरा एनालिसिस किया, तो आप ये सोचिए कि 11,565 नकली नाम, 40,000 गलत एड्रेस के नाम, कई ऐसे 10,000 लोग जिनका पता रजिस्टर्ड नहीं था, जिसमें 0 लिखा हुआ था, 33,000 ऐसे नाम जो फॉर्म 6 को भर के, जिसका नियम है कि 25 साल से ऊपर वाले के लिए नाम जो वहां पे चाहिए कटवाने के लिए पहले कटवाना पड़ता है, तब जाके वहां पे होता है। ऐसे नए नाम अन्य शहरों के वहां पे नए नाम जुड़े थे। तो उन्होंने जब ये एनालिसिस किया तो धीरे धीरे पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी प्रदेश की नहीं, पूरे भारत स्तर की प्रदेश पार्टी कांग्रेस ने ये सब चीज को चालू किया। और इसके तहत हमने छत्तीसगढ़ में भी अभी हमने आवेदन दिया है, और निश्चित तौर पर आप देखिएगा यहां भी बहुत बड़ी धांधली आपको देखने को मिलेगी। पनाग जी, आपने कर्नाटक का उदाहरण लिया है, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर। आपने कर्नाटक की एक सीट का एग्जांपल लिया है, चलिए कर्नाटक का एग्जांपल मैं ही देता हूं। माधवपुरा जो सीट है उसको लेकर जो है 1,06,000 वोटों के फर्जी वोटों की बात कही थी आपके राहुल गांधी ने पीपीटी के माध्यम से। लेकिन कर्नाटक में ही सहकारिता मंत्री आपके सरकार में है KN राजन्ना साहब, जब वो कहते हैं कि ये आरोप गलत है क्योंकि 2023-2024 में चुनाव में जो है ये जो है मतदाता सूची जनरेट हुई थी, बनी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनको जो है सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, इस्तीफा दे दिया जाता है। तो आपके जो पार्टी में क्या माना जाए कि फैक्ट सही नहीं होते हैं, आरोप सही नहीं होते हैं, पार्टी से बढ़कर देश नहीं होता है, पार्टी ही सब कुछ होती है? क्या मानिए कि जो केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? क्या यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है? जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात करते हैं कि बीजेपी कत्ल करती है, क्या कर्नाटक में वो आपकी तरफ से तस्वीर सामने नहीं आई है क्या? नहीं, देखिए मैं बोला ना, जब जागे तब सवेरा, हमने इसका आवेदन डिजिटल वोटर लिस्ट का पहले से आवेदन किया था, पर उन्होंने, हमारी पार्टी ने किया था, पर उन्होंने चुनाव आयोग जो आप एक तोता बन चुका है भाजपा का, जो उसने KN राजन्ना साहब भी तोता है क्या? वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं क्या? मेरी बात तो उसमें मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पे भी। वो पूरे के पूरे जो चुनाव आयोग ने उसको हटा दिया। जब हमको ये मिली तो करीबन 7 फीट ऊंची ये वोटर लिस्ट थी, जो नीचे से ऊपर तक। इसको एनालिसिस करते करते हमको 6 महीने में लग गया, और 6 महीने में जब हमने एक जगह का, सिर्फ एक विधानसभा का किया, तो ये स्थिति थी। और ये आंकड़े किसी से छुपे नहीं। अगर कोई भी बोलता है कि आंकड़े गलत है तो ये मानने योग्य नहीं, क्योंकि आंकड़े हमने सामने प्रस्तुत किए। मैं वही तो बोल रहा हूं कि जो इन आंकड़ों का विरोध करता है, आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साहब का विरोध करता है, तो उसको पार्टी का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो कांग्रेस के नेता में तो हिम्मत ही नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी का विरोध कर सके या उनकी बातों को झुठला सके। जहां सच्चाई है, जहां आंकड़ों के सहित इसको देखा गया, पूरे एनालिसिस किया गया, तो KN राजन्ना साहब का क्या हुआ? उन्होंने भी तो अपनी बात रखी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलने की आजादी होती है, व्यक्तिगत आजादी दी है संविधान ने। हर जगह में अलग अलग सोच वाले लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कि पार्टी में भी नहीं रहते। पार्टी में इनके भाजपा के भी लोग हैं जो मोदी जी के खिलाफ बोलते रहते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको वही वो तो कर बोल दिया रहा जाए। हूं कि मोदी जी को लेकर पानी पी पी कर कोसने वाली कांग्रेस कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो उल्लंघन कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, वही जब अपने नेता जब फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है संविधान का हवाला लेकर वो बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की जो कमियों को वो खुद ही गिनाते कि ऐसी गलती नहीं है, बीजेपी पर आरोप लगाना गलत है, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये गलत है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। देखिए, जो सच को सच मानेगा नहीं तो उसके लिए बात है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जिस चीज को आंकड़ों को अगर कोई मान नहीं रहा है, जो सामने अच्छा, दिख रहे हैं, तो अगर जो सामने दिख रहे हैं आंकड़े, उनको अगर नहीं माना जा रहा है तो कहीं ना कहीं पनाग गलत साहब, है, पनाग और उसके साहब, कारण गलती के कारण सजा भुगतना पड़ता है। पनाग साहब, लेकिन ये मुझे लगता है फ्रीडम ये स्पीच नहीं है। पनाग साहब, लेकिन मुझे लगता है वोट चोरी के जो आप आरोप लगा रहे हैं, फर्जी वोटर्स में नाम काटने जोड़ने के आरोप लगा रहे हैं, सबसे जी। ज्यादा हम भी चौथा स्तंभ में, हम भी 2014 से पत्रकारिता में मैं एक्टिव हूं, लगातार जी। मैं सुनता आ रहा हूं, खबरों के माध्यम से भी दिखता हूं कि सबसे ज्यादा जो घुसपैठिया होते हैं वो बांग्लादेश से आते हैं और पश्चिम बंगाल में जहां शरणार्थी के तौर पर ले वहां पर फर्जी आधार कार्ड वो सब बन जाते हैं। ये अभियान वहां पर क्यों नहीं चलाया जा रहा, उस राज्य को क्यों अछूता रखा जा रहा है? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। मतलब चेहरे दे देखकर जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी उन राज्यों में अभियान चलाएंगे। कौन से राज्य में बोल रहे हैं आप? पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको पश्चिम बंगाल, ये तो ऐसा आप सोचना ही नहीं चाहिए। बॉर्डर किसके हाथ में रहता है? बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन करता है? आज किसकी सरकार है? बॉर्डर की सिक्योरिटी के बाद अंदर आने के बाद ही उसका होता है। क्यों नहीं करते बॉर्डर की सिक्योरिटी? कहीं ना कहीं की इंटेलिजेंस फेल है। ये अगर घुसपैठिए ये खुद करवा रहे हैं। नहीं, चलिए सुनिए, भाई, बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में रहती है? आप ये बताइए पहले मुझे। केंद्र के, हाँ, सेंट्रल फोर्स होती है। ये लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, पूछना चाहिए। चलिए मैं मानता हूं गलतियां हो गई वहां पे, चूंकि अभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अभियान क्यों नहीं चलाती कांग्रेस कि फर्जी घुसपैठियों को जो बाहर किया जाए? मेरी बात आप समझे नहीं। गलती जब पहला स्टेज से रोका जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये तो गलती हो गई, उनको अंदर घुसने देंगे, उसके बाद मतलब बीजेपी को हम पानी पी पी कर कोसेंगे, लेकिन ममता दीदी की बात आएगी वहां पर हम चुप्पी साध लेंगे, ये मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल चुप भी नहीं साधेंगे। हम तो खुद बोलते हैं कि जो बाहर से आए तो उनको पश्चिम बाहर बंगाल भेजो। में कब से चल रहा है वोट और गद्दी छोड़ अभियान? हम तो शुरू से, पूरी कांग्रेस पार्टी बोलती है कि पनाग अगर कोई साहब, बाहर का घुसपैठिया पश्चिम है, बंगाल वो में यह हमारे अभियान देश कब के धरातल पर लोगों का उतरेगा? हक खा रहा है, तो पश्चिम उसको बंगाल निश्चित में यह तौर पर अभियान बाहर धरातल पर निकालिए। उतरेगा नहीं उतरेगा पनाग साहब? वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान पश्चिम बंगाल में ये आपका अभियान वहां पर उतरेगा या नहीं उतरेगा? निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष में हम इसको चलाएंगे। चलिए अब मैं सीधा दिनेश अग्रवाल साहब को करूंगा। अग्रवाल साहब, यहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो है छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी होगा, ऐसे संकेत दिए जा चुके हैं। अब यहां पर मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा और भूपेश बघेल साहब ने तो कह दिया है कि चुनाव आयोग बीजेपी का अनुषंगिक संगठन है, उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अग्रवाल साहब, कैसे दिखते हैं इन बयानों को? सर, मैं बताता हूं आपके और आपके दर्शकों को और मेरे मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। चोर को है ना चोरी नजर आता है। कांग्रेस पार्टी की नजर में इनकम टैक्स चोर, सीबीआई चोर, ईडी चोर और सभी संस्थाएं चोर। मात्र कांग्रेस पार्टी बस ईमानदार है। अगर कोई नाम कटता है जिस व्यक्ति उस विधानसभा में नहीं है तो उसको वोट चोरी बोलते हैं। ये चोर ये है कांग्रेस पार्टी जो वोटों को चोरी करे हैं और फर्जी मतदान करवाने के लिए आतुर रहते हैं। और जब बीजेपी सही मतदाताओं को सही मतदान का अधिकार देने के लिए पूरे देश में अगर इनकम टैक्स कमीशन अगर चलाता है अभियान, तो ये मेरे भाई सतनाम भाई जैसे प्रवक्ता आकर इस कांग्रेस पार्टी का विधवा विलाप करते हैं। अरे क्या दिक्कत आ गई है? अगर कोई व्यक्ति उस विधानसभा में नहीं है और उसका नाम जुड़ा है और उसका नाम अगर इनकम टैक्स काट देता है तो इलेक्शन कमीशन काटता है तो क्या दिक्कत आती है? वोट चोर तो आप हो, उन चोरी के वोट का उपयोग करते आए हो, इसीलिए आप लोगों को दर्द हो रहा है। और हम स्वागत करते हैं, आप एक नहीं 25 जांच करवाइए और बंगाल में भी कराइए, केरल में भी करवाइए, अगर हिम्मत है तो जम्मू कश्मीर में भी करवाइए। अरे इलेक्शन कमीशन हर जगह जांच करेगा और इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र एजेंसी है, आपके पार्टी की कोई गुलाम नहीं है या किसी के पार्टी की गुलाम नहीं है। सबसे पहले आप देश की एजेंसियों के ऊपर हाथ उंगली उठाना बंद करो और उसके बाद में देश की जनता। अरे आपको तो अपने नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं, आपको तो जनता के ऊपर भरोसा नहीं, आपको तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं, आपको तो कोई एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है, आप क्या बात करोगे? और इसीलिए आपकी स्थिति एजेंसी के ऊपर विश्वास, इस एजेंसी के ऊपर विश्वास की बात करते हैं भाई साहब अग्रवाल जी। आप ये समझिए, पवार जी और आसाम के मुख्यमंत्री जी के पहले ऊपर आप लोग ने एक्शन किया, ईडी वालों ने।
जैसे ही आपके यहाँ आए बाकी सब पाक साफ हो गए। लिस्ट कितनी लंबी है आप जानते हैं। तो उस एजेंसी का मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात ध्यान से सुना हूँ, आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप ये सोचिए उस एजेंसी पर विश्वास करें, उस चुनाव आयोग पर विश्वास करें, उस चुनाव आयोग पर विश्वास करें जो आप हमको डिजिटल उस चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास करें पटेल को और देश जो हमको डिजिटल वोटर लिस्ट देने के लिए नहीं बन रहा। आप सत्यता की बात करें, पार्टी है जिसकी नींव ही चोरी से रखाई क्यों नहीं दे दिया उन्होंने, और क्या होगा। और क्यों नहीं उन्होंने वहां की वीडियो दे दी, ना सड़क दिया, ना बिजली दिया, ना पानी दिया। अरे देश की जनता इसीलिए आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है। अरे वोट चोरी करके धांधली करके आप लोग जिस सत्ता में आज बैठे हुए हैं ना, उसका गुमान ज्यादा दिन तक मत करिए। याद रखिए सब जगह वोट चोरी जो है उसका कच्चा चिट्ठा आज की डेट में निकलेगा और कुछ दिन बाद निकलेगा। और ये चोरी के किस्से से जो आज सत्ता में बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, वो एक दिन नीचे आएगी। याद रखना ये चीज को। दिनेश जी पनाग जी के शर्मा साहब का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी पनाग जी प्लीज, समय का अभाव है, चर्चा को सार्थक बनाएं। दिनेश जी और पनाग जी चर्चा को सार्थक बनाएं। के शर्मा साहब का रुख करूंगा। कपिल जी निवेदन है, जब मैं बोल रहा था जी चलिए, वो पनाग साहब एक एक करके सुनेंगे, वो साथ समझ गए होंगे। शर्मा साहब क्या लगता है जिस तरीके से अब वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान है पूरे देश में प्रभावी चल रहा है, कर्नाटक से शुरुआत होती है, महाराष्ट्र शुरुआत होती है, या कि बिहार में इसकी आग सुलगती है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है? केंद्रीय नेतृत्व ने, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जो है ऐसे जो है वोट चोर जहां के नाम पता बदले गए हैं, जहां थोक मतदाता हैं, ऐसे घरों को चिन्हित करने की जवाबदेही दी है। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी ये अभियान जो है क्या प्रभावी दिखेगा? क्या इस तरह के आंकड़े कांग्रेस निकाल पाएगी? निश्चित रूप से कपिल जी, देखिए ये लोकतंत्र का आधार है मतदान, और जनता को ये अधिकार है, इसका उपयोग करते हैं। यदि किसी दल को ऐसा लगता है तो चुनाव के पहले तो सभी दल इस तरह से बूथ स्तर पर इनकी कमेटियां बनी है जो घर घर जाके जांच करती हैं कि किसके यहाँ सदस्य हैं, किसके यहाँ मृत्यु हो गई है, कौन पलायन कर चुका है। इस प्रकार से जांच होती है। लेकिन अभी भी जांच कर रही है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, जांच करे, गलतियां सामने लाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कांग्रेस का विपक्ष में है, उसका एक अधिकार है। लेकिन वास्तव में क्या सरकार जो वोट चोरी से बन रही है, एक जनता में जो एक अविश्वास की भावना पैदा हो, मुझे लगता है लोकतांत्रिक सरकार हो या लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, उस पर एक जनता का विश्वास बने रहना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। देश में अस्थिरता का माहौल नहीं होना चाहिए। आप जांच कीजिए, नाम को लेकर जहां तक बात आ सकती, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि जो गांव में नाम है, गांव में जो मतदाता है, वो शहर में जब नौकरी करने आता है तो यहाँ भी नाम जुड़वा लेता है। लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि वहां पे नाम कटा ले। अभी विकास उपाध्याय पूर्व विधायक ने इस तरह से बातें कही कि भाजपा के 2 विधायकों के नाम लेकर कहा कि इनके नाम 2 जगह पे हैं। लेकिन क्या इन्होंने 2 जगह पे मतदान किया है? अभी तक ऐसे कितने लोग पकड़े गए? जैसे आपने कहा मीडिया भी सक्रिय भूमिका में रहता है, तो जो अमित शाही है वो कितने लोग ऐसे हैं जो मिटा पा रहे हैं या 2 जगह पे लग पा रहे हैं? लोकतंत्र में देखिए कि जब मत में, एक तो बयान लखमा जी का छत्तीसगढ़ में आया था कि यदि मत पत्र से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से चुनाव होगा, तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया था, ये भी एक बड़ा बयान आया था। और कुल मिलाकर के यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के यदि जांच होती है तो कोई नहीं, सुधार की संभावनाएं हमेशा होती है। लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाना, या 97 करोड़ मतदाता है देश में, 67 करोड़ लोग यदि मतदान कर रहे हैं लोकसभा में, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 5 लाख मतदाता है, 71-72% यदि यहाँ पे मतदान हुआ है, तो इसके माध्यम से चुनाव क्या कितने प्रभावित हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। कांकेर की सीट है या अंबिकापुर की सीट है, यहाँ कम मतदान से जीत हार का फैसला हुआ है, ठीक है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी कांकेर का कम मतदान से जीत हार का फैसला हुआ है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये जो चुनाव है उसको किसी तरह से अविश्वास की भावना, ये तो क्रिकेट की तरह हो गया कि अंपायर ने फैसला दे दिया, उस पर भी हम उंगली उठा रहे हैं कि इस पर नहीं है। तकनीकी रूप से आप आगे बढ़े, थर्ड एम्पायर तकनीकी अध्ययन के बाद वोट मतलब देते हैं कि आउट है कि नहीं है। यही स्थिति ईवीएम में जितने प्रकार 17C फार्म जो है एजेंटों को मिलता है, वो जाके मतपेटी की जांच भी कर सकते हैं, उतने वोट पड़े कि नहीं पड़े। इसमें कहीं कहीं कम ज्यादा की जांच नहीं आ रही है। जो 48 घंटे 24 घंटे में जो ये मतदान का प्रतिशत है उसको उजागर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसमें तमाम प्रकार की बात आई। अभी जो राहुल गांधी ने जो बातें उठाई है उसको लेकर के चुनाव
चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, शपथ पत्र देने की बात कही है। यदि देश भर में इस तरह से अभियान हो, केवल छत्तीसगढ़ में, आप पूरे देश भर में चलाइए, आपका अधिकार है। उसके बाद क्या आप शपथ पत्र देंगे? क्या चुनाव आयोग की कितनी गड़बड़ियां हैं, चुनाव आयोग क्या इनको सुधार करने से इंकार कर रहा है, तब कहीं बात आएगी। अभी स्थिति यह है कि हिंदुत्व और तुष्टीकरण, जो बात आप कह रहे हैं, हिंदुत्व ध्रुवीकरण जो हो चुका है, इसके चलते हुए लगातार मोदी के चेहरे पर एक विश्वास की जो भावना आ रही है लोगों में है, कह सकते 3 बार जो प्रधानमंत्री चुने गए, इसकी तुलना में कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है या कार्यकर्ताओं में उस ढंग से ये जो तुष्टीकरण की बात हो रही है, ये बात है कि मुद्दों के आधार पर जो मतदान होता है उसमें भी कांग्रेस कहाँ है, संगठन स्तर पर मजबूती की बात आ रही है। कांग्रेस का इस बार जो सीट बढ़ गई है लोकसभा में, कह सकते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? छत्तीसगढ़ में जैसे आम लोगों की जो सोच है कि 71 सीट मिला, तब क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ विधानसभा में, आज क्या स्थिति? आप जब 71 से 35 में आ गए तो ये बात है, आप जांच कीजिए। लेकिन लोगों में एक विश्वास की भावना होनी चाहिए कि कांग्रेस यदि कह रही है, तो यदि सबूतों के साथ कांग्रेस आती है तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पनाग साहब, जिस तरीके से के शर्मा साहब कह रहे हैं कि सबूतों के साथ आइए, आरोप लगाइए सबूतों के साथ, ऐसे हवा में बातें मत करिए। लेकिन पनाग साहब, पहले जो हार का ठिकरा है पहले ईवीएम पे फोड़ा जाता था, अब वोट चोरी का ठिकरा फोड़ा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि नाचना में आंगन टेढ़ा है? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अरे अपने संगठन को मजबूत करिए, जनता के दिलों तक पहुंचिए, हो सकता है आपकी सरकार पूरे देश में बन जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कपिल, सबसे बड़ी बात तो है कि बगैर आंकड़ों के हमने यहाँ कहा, जहां पर भी हुआ है, चाहे आप बिहार में देख लें, चाहे आप कर्नाटक में देख लें, पूरे आंकड़ों सहित ही बताया गया। इसी के आधार पर हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हमने जी हलफनामा देने की बात कही थी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से, उन्होंने हलफनामा देने से इनकार कर दिया है। तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका हक बनता है कोई भी चीज को जांचने का, कोई भी फाइल को देखने का, उनके अधिकार में है। उनको अगर हलफनामा देना पड़ेगा तो कल की डेट में तो ये बोल देंगे कि सूचना के अधिकार के तहत में आप लगा दो। अरे नेता प्रतिपक्ष है, वो कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट को मांग सकता है, उनका हक है, उनको पावर है। अभी आप देखिए, अभी राजस्थान में उदयपुर में एक घर में 700 लोगों के नाम जुड़े हुए थे, इसी बार जुड़े हैं जबकि। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को भी देखना पड़ता है। आप बिहार में बिहार में गोपालगंज में देखेंगे, मंतुरिया देवी करके 119 वर्ष की है, उनका ऐसे कई ऐसे जो चीजें हैं जिसको पेश किया गया, बताया गया है। क्या लगता है उसी के बाद ये चाहते हैं कि ये जांच हो। जो चुनाव आयोग आज सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी नहीं सुन रहा है, डिजिटल डाटा हमको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। समय का अभाव है सतनाम साहब। सतनाम साहब, ये क्या लगता है, छत्तीसगढ़ पे आते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह के फर्जी वोटर सामने आएंगे? क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आएगी क्या जब कांग्रेस अभियान चलाएगी? देखिए, ये हमने आवेदन लगाया है और अभी तक तो जहां भी देखा जा रहा है वहां इस प्रकार की धांधली दिख रही है। निश्चित तौर पर हमको यही लगता है कि यहां भी इस प्रकार की धांधली की गई हो। चलिए, पनाग साहब आप, साथी अग्रवाल साहब आप और साथी के शर्मा साहब, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तो छत्तीसगढ़ में भी जो है अब कांग्रेस जो है फर्जी वोट तलाशने के लिए, ऐसे वोट जो एक ही पते पर एक से ज्यादा लोगों के थोक में नाम दर्ज हैं, या उनका पता बदला गया है, या उनकी डेथ हो गई है फिर भी वो वोटर्स हैं, इस तरह की छटनी करने के लिए अब कांग्रेस के आला कमान ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को दायित्व दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो है कितने अहम तरीके से, कितने दिल से लगकर क्या फर्जी वोटर तलाशने में कामयाब होगी या नहीं, या फिर छत्तीसगढ़ में भी हवाई की बातें ही सिर्फ देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।